इनकलाब साथियों जो घटना नेपाल में घटी और जिस तरह से घटी, इस बात को मैंने 7 महीने पहले, 6 या 7 महीने पहले इसी जगह पर खड़े होकर एक वीडियो बनाया था और जिसको मैंने अपने यूट्यूब चैनल इनकलाब चैनल पर भी अपलोड किया। आप आज देखिए कि वही घटना फिर नेपाल में भी घट गई है। वही हालात हिंदुस्तान में ही बनते जा रहे हैं। क्या महसूस होता है आपको ऐसा? सोचिए किस तरीके से नेपाल में हिंदू राष्ट्र के नाम पर देश को बरगलाया गया और जब जनता जागी तो उन्होंने वहां के मंत्रियों को रोड पे खींच खींच के मारा है। क्या वो परिदृश्य भारत में भी देखने मिलेगा? क्या ये भारत की जनता भी जागेगी और क्रांति पे आमादा हो जाएगी? क्या ऐसे हालात बन रहे हैं? सरकारों को सचेत होना चाहिए, नेताओं को अब भी सुधर जाना चाहिए, परंतु वो भ्रष्टाचार की ऐसी गंदगी में लिपटे हैं कि उन्हें कुछ नजर ही नहीं आता है। हाले हस्र इस देश का क्या होना है वो आज नहीं कल सामने आ ही जाएगा। परंतु जो जस्टिस काटजू ने कहा, मार्कंडे काटजू ने जो वक्तव्य कहे हैं, वो काटजू साहब जो सुप्रीम कोर्ट के जज रहे हैं, जब वो कहते हैं कि ये देश का राष्ट्र लोकतंत्र किस तरह से टूटा हुआ है, जातिवाद में फंसा है, सांप्रदायिकवाद में फंसा है, एक पार्टियों में फंसा हुआ है, व्यक्ति देखकर चुना ही नहीं जाता है, पार्टी जाति संप्रदाय देखकर चुना जाता है, बाहुबली पूंजीपति और भ्रष्टाचारी लोग सत्ता में बैठकर देश की सत्ता को अपने हाथ में लेते हुए पूंजीवादियों की गुलामी करते हुए किस तरह से इस देश की जनता को निचोड़ रहे हैं एक नींबू की तरह। वो सारी बातें जब जस्टिस काटजू की हम सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि जो मेरे मन में ये भाव आ रहे हैं वो बिल्कुल सच है। आज देश को जरूरत है क्रांति की, रिवॉल्यूशन की। आज देश को जरूरत है एक जनसंघर्ष की। इस बात को क्या एक आम आदमी महसूस करने लगा है? क्या आम आदमी का इन सरकारों पर से भरोसा हट गया है? क्योंकि कांग्रेस पूंजीवादी समर्थक है और बीजेपी तो पूरी पूंजीवादी और राष्ट्र के नाम पे इस देश की हत्या करते चले आ रही है। उन्होंने हमें संप्रदायों में तोड़ दिया, सेकुलरिज्म की हत्या कर दी। ऐसा कोई कोना नहीं छोड़ा है जहां पर उन्होंने अपनी तोड़ने की नीति नहीं अपनाई हो। क्या देश की सभी पार्टियां बेईमान हो चुकी हैं? क्या मीडिया सिर्फ परसेप्शन क्रिएटर बन के रह गया है? एक कांग्रेस के परसेप्शन क्रिएटर है, दूसरा भाजपा का परसेप्शन क्रिएटर है। एक पक्ष के लिए राजनीति करता है, दूसरा पक्ष के लिए चेहरा बनाता है। क्या मैं सच कह रहा हूं? और यदि मैं सच कह रहा हूं तो अगला विस्फोट इस तरह की जन क्रांति का इस देश में होगा, यह आज मैं फिर घोषणा करता हूं। जय हिंद, जय भारत, इनकलाब जिंदाबाद।